हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बबीता वेलकम करती हूं आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, 2 दिन से मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं कर पाई हूं। और जो पहले के वीडियो हैं कल परसों के, उनको ही मैं उसमें एडिट करके और वीडियो बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी देखो, मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज का जो टॉपिक है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखो, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो मैं आपसे एक बात जो कहना चाहती हूँ वो ये कि लाइफ में कुछ भी ठहरता नहीं है। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे टाइम हो, चाहे कुछ भी हो, सब चलता रहता है। सुख दुख उतार चढ़ाव सब चलता रहता है। लेकिन आप जो भी काम कर रहे हो उसमें कंटिन्यू बने रहें। अगर आप उस काम में सफलता चाहते हैं, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आप उस काम में परफेक्ट चाहते हो कि आप उस काम में परफेक्ट हो जाओ या फिर उस काम में आप सफलता पाओ, तो आपको उस काम को अपना समय देना पड़ेगा, अपना डेडिकेशन देना पड़ेगा। आप देखो कि अभी मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है, उसके बावजूद भी मुझे पता है कि मुझे मेरा काम करना है, मुझे यूट्यूब पे भी वीडियो डालना है, ये भी मेरा एक काम है। तो मैं अभी वो काम कर रही हूँ। तो और साथ में मैं आज आपका जो हमारा टॉपिक रहेगा ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कुछ लाइफ की जो हैबिट्स हैं आपकी, वो आपको कैसे चेंज करने हैं ताकि आपकी जो लाइफ है वो बेटर हो सके। तो आदतें जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना देंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला वो आदत जो मैंने आपको अभी बताया, और देखो उसके बाद आपको क्या क्या करना है आज मैं आपको बताऊंगी। और अगर इनको आप फॉलो करते हो ना, तो आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर सफल होगे। आप कितने भी परेशान हो, आपकी परेशानियों ख़त्म कर देंगी ये आपकी आदतें। तो फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले तो इंसान खुद को बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अपनी आदतों को अगर वो बदल ले तो अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। अगर आप अपनी आदतें बदल लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद बदल जाती है। अगर आप अच्छी आदतों को अपनाते हैं तो आपकी लाइफ भी उसी फ्लो में अच्छी दिशा में बहने लगती है। तो फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले जो आपको करना है वो ये कि आप जो भी काम करो, खुद से जो आप प्रॉमिस करते हो ना उसको पूरा करो। क्योंकि देखो, कभी ऐसा क्या होता है कि हम कोई काम मतलब चाहते हैं हम ये काम करना, लेकिन उसको टालते रहते हैं कि अरे इस काम को हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। अगर कोई काम हमें शुरू करना है तो उस काम को हम सोचते हैं कि अरे अभी मतलब ये काम है, कुछ दिन बाद करेंगे। या फिर अगर कुछ काम को शुरू कर दिया है तो बीच में कुछ भी अगर छोटी मोटी दिक्कत आ गई तो उसमें हम ब्रेक ले लेते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। अगर आप ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो तो आपने जो निश्चय किया है, जो प्रॉमिस किया है, जो अपना टारगेट बनाया है उसको पूरा करो, किसी भी हाल में पूरा करो उसको। तो सबसे पहली आदत तो यही है कि जो आप खुद से प्रॉमिस करते हो उसको पूरा करो। अब इस प्रॉमिस को पूरा कैसे करोगे, तो उसके लिए मैं आपको 1-2 पॉइंट्स बताती हूँ जिसमें आपको इस चीज़ को ध्यान दोगे तो आप अपने जो टारगेट्स हैं उनको आप पूरा कर सकते हो। सबसे पहला कि हम खुद की हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं, और जिसमें सबसे पहला तो ये आता है कि हम नींद पे ध्यान नहीं देते हैं अपने। क्योंकि आज के टाइम पे लोग अब बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं, ख़ास करके रात को, मतलब बहुत देर देर तक मोबाइल चलाएंगे, देर रात तक, और फिर सुबह लेट उठते हैं। तो या फिर जिनको मान लो मजबूरी में जल्दी भी उठना है तो फिर भी वो रात के देर तक फ़ोन चलाएंगे और फिर सुबह जल्दी भी उठना है। तो वो उठ तो जाते हैं जल्दी क्योंकि है उनकी मजबूरी, काम करना है, लेकिन वो जो नींद पूरा नहीं होता है ना, तो अगर आपका नींद पूरा नहीं होता है तो पूरे दिन जो माइंड है ना, आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से काम नहीं कर पाओगे और पूरे दिन आपका माइंड सेट ऐसे ही बना रहेगा। मतलब प्रॉपर तरीके से आप काम नहीं कर पाओगे। आप एक दिन देखना कि आप जल्दी सो, पूरा अपना नींद प्रॉपर टाइम पे लो, और अगले दिन उठो और उसके बाद थोड़ी देर एक्सरसाइज वगैरह करो सुबह सुबह जल्दी उठ करके, और फिर अपने काम को करो पूरे दिन। आप देखोगे कि उस दिन आप और पहले दिन से ज़्यादा खुश रहोगे, अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। और वही आप अगर आप
लेट नाइट तक फ़ोन वगैरह देखते हो या सोते नहीं हो जल्दी या टीवी देखते हो, और उसके बाद फिर आपको भले ही जल्दी उठना है, लेकिन आप नींद अगर आपकी पूरी नहीं होती है तो आपका जो पूरा दिन है ना वो मतलब उतना अच्छा नहीं जाता है। या तो आपका मन भारी भारी सा रहेगा, या काम में मन नहीं लगेगा, या नींद पूरा नहीं हुआ है तो सर में दर्द होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप पूरी कोशिश करो कि अपनी नींद को प्रॉपर करो, टाइम से सो जाओ। मोबाइल देखो आज के टाइम पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि मोबाइल टीवी इन सब से दूर रहो, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, हम इनसे दूर नहीं रह सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि जितना ज़रूरी हो बस उतना ही हम इसको इस्तेमाल करें, जितना ज़रूरी हो हम उतना ही इनको देखें, और बाकी के टाइम को हम जो हमारा काम है उसमें हम फोकस करें। प्रॉपर नींद लेना भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो प्रॉपर नींद लो, फिर सुबह जल्दी उठो। जल्दी उठने के बाद आप थोड़ा देर भी आपको जो कंफर्टेबल लगे, आप चाहो तो एक्सरसाइज कर सकते हो, चाहो तो वॉक कर सकते हो। अगर आप ये सब कुछ भी नहीं कर सकते तो आप सीधे अपने टेरेस पे जा कर के, छत पे जा कर के थोड़ी देर शांत हवा में बैठो, योगा वगैरह करो, प्राणायाम करो, या फिर आप थोड़ा सा टहल सकते हो छत पे भी। तो इतना सब ऐसा भी अगर कर लोगे ना, ज़्यादा नहीं, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, आप इतने में आप अपना पूरा दिन देखना, इतना करके आप ज़्यादा नहीं 7 दिन कम से कम इस रूटीन को आप फॉलो करो। आप 7 दिन के अंदर आपको रिज़ल्ट दिखेगा। आपका जो माइंड है ना वो बहुत ज़्यादा अपने में आपको स्वस्थ लगेगा, आप बेहतर तरीके से काम कर पाओगे। और उसके बाद है कि लुक गुड। मैंने कहीं पढ़ा है ऐसा, मैं आपको बता रही हूँ कि लुक गुड और फील गुड। देखो कई लोग क्या होते हैं कि मतलब अगर मान लो कुछ काम तबीयत ख़राब है या कुछ है तो वो ड्रेसअप भी ऐसी करके रहते हैं, या फिर घर में जिनका कुछ काम है, मान लो कोई लेडीज़ है घर में होम बुटीक चलाती है घर में, या फिर मतलब मान लो कि कोई काम नहीं करती लेकिन घर में रहती है, हाउसवाइफ है, तो वो घर में बस ऐसी ही बनी रहेंगी, मतलब ना कुछ तैयार होना, पूरे दिन नाइटी में पड़े रहना। तो ऐसा देखो, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल टिप टॉप बन के रहो, लेकिन ऐसा पूरे दिन पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन आप इतने अच्छे रहो कि आपको खुद को फील गुड हो। क्योंकि मैं अपना पर्सनल बताऊं, जिस दिन मैं तैयार हो जाती हूँ तो मुझे खुद को भी अच्छा लगता है। मैं तैयार किसी और के लिए नहीं होती हूँ, मैं अपने लिए होती हूँ। जब मैं खुद तैयार होती हूँ ना तो मुझे अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये मैंने पढ़ा है कहीं, और मैंने ये महसूस भी किया है कि जब आप दिखते अच्छे हो तो महसूस भी अच्छा करते हो। लुक गुड इट्स फील गुड, ऐसा मुझे लगता है। तो देखो जब हम कहीं काम करते हैं तो कोई भी इंसान अच्छे से ड्रेसअप होके जाता है, तैयार होके जाता है। तो जो लोग मान लो हाउसवाइफ है, वो भी उनका वो वर्क प्लेस है, वो भी अपने घर में पूरे दिन काम करती हैं, अपना घर संभालती हैं। मतलब घर के भी काम करना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और मैं ये मानती हूँ कि घर के काम के साथ साथ जो महिलाएं काम करती हैं वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। तो आप भी कोशिश करिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए, क्योंकि अगर आप अपने सपनों को पूरा नहीं करेंगी तो कोई अपने सपनों को आपसे पूरा कराएगा, और आप बस उनके सपनों को पूरा करते रह जाएंगी, और एक दिन आपको लगेगा कि काश मैंने अपने लिए भी जिया होता। ऐसा होता है कि हम जब परिवार में सबके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, पूरी ज़िंदगी खपा देते हैं, और एक दिन एंड द टाइम हमको लगता है कि काश हमने अपने लिए भी जिया होता। तो देखो खुद के लिए भी इम्पोर्टेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद को खुश रखना, खुद से प्यार करो, अपने सपनों के लिए जियो, अपने सपनों पे काम करो, अपने सपनों के लिए मेहनत करो। और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने सेहत पे ध्यान दो, खुश रहो। खुशी को देखो, लाइफ में अप एंड्स डाउन तो बनते ही रहते हैं, होता ही रहता है, प्रॉब्लम्स होती ही रहते हैं, लेकिन छोटी छोटी खुशियों पे ना खुश हो। आपके लिए कोई और नहीं करेगा कि हाँ आपको कोई खुश करे, आपके लिए कुछ करे। आपको अपने लिए टाइम निकालना है। सेल्फ लव मतलब सेल्फिश होना नहीं होता है, अपने आप को वक्त देना, अपने लिए भी सोचना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए सोचो, लेकिन अपने लिए सोचना, परिवार के साथ अपने लिए सोचना, अपने सपनों को पूरे करना, ये ज़िंदगी को बेहतर बनाने का एक बहुत अच्छा नज़रिया है। और हमेशा नेगेटिव लोगों से दूर रहो, हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। मैं ये हमेशा ये बात बोलती हूँ कि समझ लो, अगर जो इंसान कोई एक इंसान अगर कोई तीसरे इंसान की आपसे बुराई कर रहा है ना, तो वही इंसान किसी चौथे इंसान के पास आपकी भी बुराई करेगा। ये 110% है, आप बिल्कुल मान लो मेरी ये बात, क्योंकि मैंने ये ऐसा देखा है। तो इसके देखो सबसे बेहतर है आप
पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर ही बना के रखो, क्योंकि इससे सिर्फ़ और सिर्फ आपका टाइम ख़राब होता है, आपका माइंड ख़राब होता है और आपकी लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रेस रहता है। तो ऐसे लोगों से दूर रहो, अपने सेहत पे ध्यान दो, अपने सपनों के लिए मेहनत करो, अपने टारगेट्स बनाओ, उनको पूरा करो। छोटे-छोटे टारगेट्स बनाओ, फिर बड़े-बड़े टारगेट्स बनाओ और उनको पूरा करो। जब आप अपने सपनों के लिए जिएँगे और उनको पूरा करेंगे तो आप खुद खुश रहेंगे, और अगर आप खुश रहेंगे तो आप अपने आसपास लोगों को खुश रखेंगे, क्योंकि आप सोचो, एक हैप्पी माइंड, एक हैप्पी इंसान ही अपने आसपास के माहौल को खुश रख सकता है। अगर आप खुद ही परेशान हो, दुखी हो या फिर बीमार हो, तो आप अपने आसपास के लोगों को, अपनी फैमिली को, अपने परिवार को कैसे खुश रखोगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी बातें ज़रूर समझ में आई होंगी। आप ज़रूर इनको अपनी लाइफ में उतारोगे। उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में होता है, मेरी भी लाइफ में है, लेकिन अपने सपनों के लिए जीना सीखो, अपने लिए भी सोचना शुरू करो और कुछ अपने पैरों पे सबसे पहले खड़ा हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय। अब बातों बातों में मैंने ये सूट भी सिल के कंप्लीट कर दिया था और आज देखो मैं आई थी अस्पताल। तो ओके, बाय बाय, मिलते हैं।